हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड की बीमारियां क्यों होती हैं और थायराइड की बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। और थायराइड की अगर बीमारियां हो गई तो आपके शरीर में क्या साइन एंड सिम्टम्स आएगा, क्या लक्षण आएगा, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसका प्रॉपर इलाज क्या है। और थायराइड का आयुर्वेदिक तरीका से मैं एक ऐसा टिप्स दूंगा जिसका अगर फॉलो करते हैं तो आपकी थायराइड की समस्याएं आपका जड़ से गायब हो जाएगा। अब थायराइड से आप बिल्कुल निजात पाएंगे। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां भी बताऊंगा कि आप उसका सेवन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और तीसरा है, कुछ एलोपैथी दवाइयां हैं जिसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम जानें कि थायराइड है तो क्या है। दोस्तों, थायराइड इंडोक्राइन एक ग्रंथियां होती हैं जो हमारे गर्दन के बीचों बीच पाया जाता है, जो कि तितली यानी बटरफ्लाई के आकार का होता है, जिसका वजन लगभग 20 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम के आसपास में होता है, जो कि T3, T4, TSH थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जिससे हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। जैसे आपका शरीर का विकास होना, मानसिक विकास होना, शरीर का जो सिस्टम है वह कंट्रोल को रखता है। बौनापन अगर होता है तो इस वजह से भी होता है। याददाश्त कमजोर होता है, यानी बहुत सारे तंत्र, जो भी हमारे शरीर का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसको वह कंट्रोल करता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है। तो आज के समय में थायराइड की जो बीमारियां हैं जो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, जो कि पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके पीछे रीजन होता है अनहेल्दी डाइट। तो आपका जो उसमें दो पहलू हैं। थायराइड आपका जो हार्मोन्स जो होता है, जो ज़्यादा मात्रा में अगर आपके बॉडी से प्रोडक्शन होने लगेगा, ज़्यादा मात्रा में सेक्रेशन होगा, उत्पादन होगा, तो उसका अलग साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा। उसको हम हाइपरथायरिज्म कहते हैं। अगर थायराइड कम मात्रा में जब वह T3, T4 थायरोक्सिन हार्मोन्स का उत्पादन करेगा तो उसका अलग साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा। उसको कहा जाता है हाइपोथायरिज्म। हाइपो का मतलब है बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करना, और हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना। तो अगर आपका T3 थायराइड यानी T3, T4, TSH हार्मोन्स का जब सेक्रेशन करता है तो हमारे शरीर का जो तंत्र है, जैसे सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट रेट, साथ ही साथ आपका बॉडी टेम्परेचर, यह सबको कंट्रोल करता है, सबको नियंत्रण करता है, जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं, हम अच्छे रहते हैं। अब हम बात करेंगे जब वह इम्बैलेंस हो जाता है, जब आपका जो हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होता है, आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं आता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है। तो हम बात करें कि जब हाइपर थायराइड जब होगा तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेगा। तो उसमें आपको मिलेगा चिड़चिड़ापन होना, ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ज़्यादा पसीना आना, घबराहट होना, अनिद्रा की समस्या, नींद की समस्या, यहाँ तक कि आपको भूख कभी ज़्यादा लग सकता है, कभी कम लग सकता है, और मांसपेशियों में आपको दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, आपको थकान होगा, इत्यादि समस्याएं आपको आएगा। जब आपके शरीर में T3, T4, TSH हार्मोन्स का उत्पादन अधिक होगा तो ये समस्या आएगा। अब हम बात करें कि जब हाइपोथायरिज्म में क्या उसका साइन एंड सिम्टम्स मिलता है, तो हाइपोथायरिज्म में मिलता है डिप्रेशन की समस्याएं,
दूसरा होता है कि पसीना कभी ज़्यादा आना, कभी पसीना कम आता है, इसमें भी पल्पिटेशन होगा, घबराहट होगा, कभी फास्ट होगा, कभी स्लो होगा, थकान आएगा, बालों का पकना, बालों का झड़ना, आँख के आसपास सूजन हो जाना, झुकी झुकी जगह इस टाइप का हो जाएगा और सूजन टाइप का हो जाएगा। आपको कब्जियत की समस्या आएगा। आपका जो है जैसे कि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मासिक पीरियड होता है, उसमें अनियमितता आएगी। कभी कभी महीना में 2 बार 3 बार हो सकता है, कभी 2 महीना 3 महीना पर हो। इस तरह की समस्या आपको हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलता है। इसमें सबसे खास बात क्या है, इसमें याददाश्त कमजोर हो जाता है। आप कोई सामान कहीं रखेंगे, याद नहीं रहेगा। जैसे आप चाबी रख देंगे, याद नहीं रहेगा कि चाबी कहाँ रख दें। ताला मार दिए, तनका देर के बाद कहेंगे जा ताला मारे कि नहीं मारे। इस तरह की समस्याएं आपको मिलेगा, मेमोरीज लॉस होता है। तो ये आपको हाइपोथायराइडिज्म में आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसका घरेलू उपचार क्या है। तो पहला है कि आपके कद्दू का जो आपका रस होता है, कद्दू जब आप उसका जो होता है रस होता है, उसको आप लौकी के रस को आप पीते हैं, बनाने के बाद उसका रस को आप निचोड़ करके पीते हैं, तो इसमें बहुत फायदा करेगा। दूसरा, धनिया के पत्ता का भी पीस करके अगर सेवन करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आयोडीन युक्त नमक ले। अब तो पहले बहुत घेंघा रोग आपको ज़्यादातर देखने को मिलता था, आयोडीन की कमी से होता था। अब तो मार्केट में जितना भी आपको साल्ट मिलेगा, नमक मिलेगा, आयोडीन युक्त रहता है। तो आप आयोडीन युक्त नमक लेना। आप हल्दी को रात में सोने के से पहले आप दूध में डाल करके आप पीते हैं, तो आपका जो थायराइड की समस्या है आपका दूर होगा। आप तुलसी 2 चम्मच तुलसी का रस आप उसमें शहद मिला करके आप लेते हैं, तो आपका थायराइड की समस्या आपका दूर हो। ये आयुर्वेदिक मेथड हो गया, आयुर्वेदिक टिप्स हो गया, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं आपका बहुत जल्दी नियंत्रण हो। अब बात करें डाइट प्लान, तो डाइट प्लान में आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो आप अपने भोजन में ज़्यादातर हरी साग सब्जियां का प्रयोग करें। दूसरा, आयोडीन युक्त नमक लें। तीसरा हो गया प्रोटीन, फाइबर के साथ साथ विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया। इस तरह की आप जो भी आइटम है आप ले लें। वसा वाला सामान कम खाएं, फैटी चीज़ें नहीं खाएं, घी तेल ऑयल कम मात्रा में सेवन करें। रात में या दिन में कभी भी हो दही का सेवन आप अवश्य करें। और हेल्दी डाइट रखें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। इसके साथ साथ उसको क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ को रखें। डिप्रेशन में से नहीं जाए, तनाव में नहीं जाए। कभी कभी होता है क्या है कि कुछ ऐसी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन हो गया, आपको लंबे समय तक दवाई खाना पड़ता है। डायबिटीज़ की बीमारियां हो गई तो लंबे समय तक दवाई खाते हैं। इसके साथ साथ आपको आर्थराइटिस की समस्याएं हो गई तो उसमें भी बहुत सारे तो अत्यधिक दवाओं के सेवन से, अत्यधिक दवाओं के प्रयोग से भी यह समस्याएं आता है। आप टेंशन लेते हैं, इससे भी यह समस्याएं आता है। आप हमेशा आप लैपटॉप से, मोबाइल से, फिर टीवी से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये भी समस्या है। आपको टेंशन का रीजन होता है, कारण होता है, यह समस्या होता है। ये आपका थायराइड की समस्या आने का रीजन होता है और इसमें साइन और सिम्टम्स मिलता है। बात करें कि इसका टेस्ट क्या है, तो दोस्तों इसका टेस्ट होता है कि आपको TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट, या फिर T3 T4 TSH यह टेस्ट होता है। कुछ CBC टेस्ट हैं या और भी कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसके मुताबिक उसका टेस्ट किया जाता है। उसमें जो गड़बड़ियाँ आती है उसका दवाई दिया जाता है। एलोपैथ में बात करें तो एलोपैथ में आपका जो टेस्ट होता है, जो टेस्ट किया जाता है ब्लड टेस्ट के जरिए आप अगर आप में ये थायराइड जो TSH T3 T4 हार्मोन्स का स्राव कम हो रहा है, अगर कम है तो उसके लिए दवाइयाँ दी जाती है।
ठीक है। थायरोक्सिन जो टैबलेट का नाम होता है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई है, बनाती है, जिसका आप सेवन करते हैं तो उस बीमारियां आपको कंट्रोल रहेगा। अब बात करें कि यह बिल्कुल जड़ से जाएगा अथवा नहीं जाएगा, तो आपका जड़ से जा सकता है। आपको आयुर्वेदिक तरीका जो मैंने बताया है उसका अगर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल जाएगा, लेकिन आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर आपको चेकअप नियमित कराना पड़ेगा। अगर कंट्रोल में है तो दवाइयाँ को नहीं खाएं और ये आयुर्वेदिक मेथड अपनाएं। अगर प्रचुर अत्यधिक बढ़ गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एलोपैथ भी दवाई खाने की ज़रूरत पड़ सकता है। और इसके साथ साथ आप अपने जीवन शैली में बदलाव रखें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, रोज़ एक्सरसाइज करें, मनपसंद गेम खेलें, तनाव कम करेंगे तो यह समस्या से आप थायराइड की समस्याओं से आप निजात पाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।